नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो थोड़ा दिवाली वगैरह में व्यस्त होने के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन आपसे रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। और चलिए बताते हैं आपको कि किस तरह की गतिविधियाँ मौसमी रह सकती हैं। और कई दिनों से बहुत सारे सिस्टम बने, बहुत वर्षा हुई, लेकिन उसके बारे में अपडेट नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। देख पाएंगे अरब सागर में एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, और वहीं जस्ट एक बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम उभरने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कल 24 के आसपास देखेंगे तो देखिए, एक सिस्टम यहाँ पर, एक सिस्टम यहाँ पर, एक ट्रफ यहाँ पर, एक सिस्टम यहाँ पर। भाई साहब अब क्या ही बताएं, कितने सिस्टम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि खतरा है, ये भारत के लिए है। यानी कि भारत के लिए इसकी स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप देख पाएंगे सिस्टम पे सिस्टम क्लाउडिंग के क्लाउडिंग बनती रहेंगी, और ये दोनों सिस्टम जो है समंदर में ही हैं अभी फ़िलहाल। कोई तट पे, यानी कि तट को क्रॉस नहीं किया है, ना तट के आसपास फ़िलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि भाई साहब ज़बरदस्त वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो आने वाली हैं, और कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश देखने को मिल सकती है, और स्ट्रांगली हैवी रेनफॉल की भी संभावनाएँ दिखाई पड़ेंगी। और 25 के आसपास देखेंगे भाई साहब, देखिए एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ। आप सोच सकते हैं कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, और आज 25 तारीख, मतलब आज 23 तारीख है, और 2 दिन में 25 तारीख के आसपास देखिए किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 26 को देखेंगे तो जो अरब सागर में सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है ही है, और साथ में बंगाल खाड़ी में भी एक सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है, और साइक्लोन बनने की संभावना है। क्योंकि इसकी अगर हवाओं की रफ्तार दिखाई जाए, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो एक खतरनाक हवाओं का स्पीड जिसे बोल सकते हैं। 100 किलोमीटर भी जा रहा है कहीं कहीं पर, देखते हैं। जी साहब, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे साहब, देखिए यहाँ पर जो है 90-95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हवाएं हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं इस CMWF मॉडल में। तो ये खतरा है। ये 27 का देखिए जो हवाओं की रफ्तार है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है, यानी कि कितनी रफ्तार हो गई यहाँ पर। देखिए भाई साहब 100 किलोमीटर जा रही है अब धीरे धीरे हवाएँ, और यहाँ पर देखिए रफ्तार की जो हवाएँ हैं वो और बढ़ी। 28 को देखेंगे तो इसकी रफ्तार बढ़ती हुई और नज़र आ रही है, और यहाँ पर तो 101% कि 100 किलोमीटर की रफ्तार की जो है ये जो है तय कर चुका है सिस्टम। देखिए 100 किलोमीटर जा रहा है करीब करीब। और 29 तरफ देखेंगे तो इसमें रफ्तार में थोड़ी सी कमी होगी, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन नहीं होगा, सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। और ये अरब सागर का जो सिस्टम है, यानी कि जो अरब सागर का सिस्टम है, ये यहीं पर घूमता रहेगा इसी दौरान। ये पहले देखिए गुजरात की तरफ बड़ा ज़रूर था, लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसको वापस जो है वो आने नहीं देगा, आगे की तरफ मूव नहीं देगा। इसकी वजह से ये है कि यहाँ पर जो सिस्टमेटिक जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। 28 वगैरह के आसपास, 29 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम और उत्तरवर्ती होगा, और 30 का देखेंगे तो ये जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर इसकी जो संभावनाएँ हैं वो दिखाई पड़ेंगी, नज़र आ रही हैं। यानी कि इसकी जो उम्मीदें हैं वो है, ये है कि ये जो है कह सकते हैं कि ये जो 31 आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव होगा सबसे ज़्यादा वो झारखंड और बिहार के ऊपर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देखने को उस दौरान मिल सकती है। और उसके बाद देखेंगे जो गतिविधियाँ वर्षा की हैं वो फिर से एक बार पूरब की तरफ शिफ्ट हो जाने की संभावना रहेंगी। और उसको देखेंगे जो अरब सागर सिस्टम है गुजरात के तट को पार करेगा वो, और उसके बाद देखेंगे ये 3 तारीख के आसपास और आगे बढ़ेगा। 4 के आसपास गुजरात के क्षेत्रों में इसके खत्म हो जाने की संभावना रहेगी, और जस्ट उसी के बाद एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने की उसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यानी कि एक के बाद एक सिस्टम से जो है वो बनने की संभावनाएं हैं, और कई इलाकों में काफ़ी बेहतरीन वर्षा की भी संभावनाएँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि भाई सब कई इलाकों में ठीक ठाक वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, और कई इलाकों में इसकी जो गतिविधियाँ की जो उम्मीदें हैं वो संभावनाएं हैं वो भीषण हो सकती हैं। भारी से अति भारी वर्षा की भी संभावना कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, और फसलों की नुकसान एकदम 101% होना ही होना है, क्योंकि इस समय इसी तरह का हालात है, और कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा की वजह से फसलें जो है वो नुकसान हो सकते हैं। अब देख लेते हैं GFS के भी क्या हालात हैं। तो देखिए उसी तरह की कंडीशंस हैं एकदम CMWF के हिसाब से ही, लेकिन उसके बाद देखेंगे 25 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है ये दिखा रहा है कि जो सिस्टम है गुजरात के कोस्ट पे पहुंच जाएगा, और ये बंगाल की खाड़ी में रहने की संभावना है। यानी कि एक अलग सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। उसको दिखाई दे रहा है कि दोनों सिस्टम जो है साइक्लोन बनने वाले हैं, ये GFS दिखा रहा है। और एक गुजरात के पास होगा तो एक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास के कोस्ट पे दिखाई पड़ेगा।
यानी कि एक आंध्र प्रदेश पे तो एक वो उड़ीसा कोस्ट के आसपास क्षेत्रों पे। और वहीं देखेंगे एक 28 के आसपास देखेंगे, तो देखिए भाई ये तो दिखा रहा है कि 4-4 सिस्टम, यानी कि 4-4 सिस्टम। भाई एक आम बात नहीं होता है, लेकिन अब क्या ही करें। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 2 सिस्टम यहाँ पर, 2 सिस्टम यहाँ पर। 29 का देखेंगे दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम है 30 के आसपास देखेंगे जो सिस्टम है वो देखिए यहाँ पर वो आगे बढ़ेंगे और कई इलाकों में काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं अपने आसपास क्षेत्रों पे। देखिए दिखा रहा है कि 29 का आसपास सिस्टम जो है ये दिखाया GFS, ये उड़ीसा कोस्ट को पार करेगा। और 30 का देखेंगे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो सिस्टम है वो लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर जाके समाप्त हो जाएगा। और ये अरब सागर का सिस्टम जो है वो अंदर की तरफ आएगा और ये गुजरात की तरफ जाकर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद 3 तक के आसपास एक सिस्टम बनेगा जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा और जो कह सकते हैं बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र के आसपास होकर के आगे निकल जाएगा। तो यानी कि इसका एक अपना एक अलग कंडीशंस है और दिखाई पड़ रहा है। और देख पाएंगे यहाँ पर जो दिखा रहा है कि यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ वर्षा की हो सकती हैं। तो एक अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो नज़र आने वाली हैं। GFS के माने या SMW के माने वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में काफ़ी बेहतरीन होने की संभावना दिखाई पड़ रही हैं। बात कर लेते हैं भाई साहब इसी समय आइकॉन्स के भी, जब सभी का देख ही रहे हैं 25, 26, 27 के आसपास देखेंगे दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं बंगाल खाड़ी में। और 28, 29 का देखेंगे तो दिखा रहा है कि जो है तट को पार करके उत्तर की दिशा में आगे बढ़ेगा और फास्टेस्ट मूविंग सिस्टम है ये सब। तो जल्द से जल्द जो है ये सिस्टम जो है ये उड़ीसा कोस्ट को पार करके आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। और ये दिखाया कि 30 तारीख के आसपास ये उड़ीसा कोस्ट के आसपास ही रहने की इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो अब इसका एक अलग अपना ट्रैक अभी दिखाई पड़ रहा है। बात करें क्लाउडिंग की, यानी कि बादल की कहाँ पर कितने अच्छे बादल जो है वो बने हुए हैं और कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है, तो देख पा रहे हैं कि जो क्लाउडिंग है वो देखिए केरला वगैरह तटीय केरला का अगर आस पास देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड है। यानी कि यहाँ से साउथ इंडियन में चूँकि अब इस समय उत्तरी पूर्वी मानसून का प्रभाव है तो यहाँ पर कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। और आगे तो भाई साहब भीषण वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि ये वर्षा यहाँ तक पहुँच जाए। हालाँकि अभी इसमें सोचने वाली और देखने वाली बात होगी और थोड़ा सा वेट करने की बात होगी, क्योंकि देखिए मॉडल्स की एक्यूरेसी 2 से 3 दिनों या मान के चलिए कि 4-5 दिनों के बाद ज़्यादा होती नहीं है। तो उसके बारे में अभी एक्यूरेट हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं कि जो रेनफॉल की एक्टिविटी इन क्षेत्रों में होगी ही होगी। और इन क्षेत्रों में भी गुजरात वगैरह में भी वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, जो कि बेहतरीन तो होगी। लेकिन इस समय जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर तो भाई साहब बहुत ही अमृत साबित होगी। लेकिन जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, फसलें पक चुकी हैं, वहाँ पर जो है ये विष का यानी कि जहर का काम करने वाली है। तो ये हालांकि इस समय वर्षा नहीं होना चाहिए उत्तर भारत के क्षेत्र में खासतौर पर ज़्यादा, क्योंकि सिस्टम आते हैं तो 100-150 ml के भी बारिश ठोक के चले जाते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो तैयार रहिए, बाकी इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अब 4-4 सिस्टम GFS दिखा रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने रहेगा जिससे किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आगे भी ऐसे आपको लगातार अपडेट करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं इसके